नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो बिहार पुलिस वीडियो सीरीज़ का 9वां वीडियो है। अगर आप पिछला 8 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो चैनल के बिहार पुलिस वीडियो सीरीज़ का प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। तो चले चलते हैं बिना देर के आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। संविधान का पिता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब यानी किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फूल? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल? तो हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम को गाने में कुल समय 65 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने सबसे पहले कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। याद रखिएगा, राष्ट्रगान गाने का तो 52 सेकेंड इसका अवधि है और वंदे मातरम का 65 सेकेंड। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकवेरल यानी बेकरल। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई यानी वर्तमान में मुंबई से थाने तक। वर्ष था 1853। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853, बम्बई से थाने तक। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। तो आप सब वीडियो को लगातार देखते जाएं, आप सबके लिए बिहार पुलिस में लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन समय ब समय प्राप्त होता रहे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।